हेलो एवरीवन। आज का हमारा लेक्चर वीडियो है, इसमें हम परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हम यहाँ से आज परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे परसेंटेज होता क्या है। जैसे हमारे पास कोई सर्कल है, हमने इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है। अनकाउंटेड 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है इस तरह से। तो मान लिया ये वाला एक पार्ट है, तो इसको हम बोलते हैं 1। बट ये कितने में से 1 है? 100 में से। आउट ऑफ 100 में से 1 है। तो हम परसेंटेज प्रतिशत, प्रति मीन्स पर, शत मीन्स 100, 100 में से 1। तो इस एक भाग को हम बोल सकते हैं 1%। इसलिए इस वाले भाग को भी 1% बोलेंगे। और इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हम बोलेंगे 2%। 3 को कंबाइन किया तो 3%। इस तरह से होता है। यानी किसी एक चीज़ को 100 बराबर भागों में तोड़ना, उसके एक भाग को बताना, तो वो 1% के बराबर होता है। क्योंकि प्रत्येक संख्या या कोई वस्तु है वो खुद के लिए तो 100% होती है। जैसे हमने कहा 1000, तो 1000 खुद के लिए तो 100% है, लेकिन जो 10 होगा वो 1000 के 1% के बराबर होगा। तो इस तरह से हम परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपने पढ़ रखा होगा। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमें परसेंटेज निकालना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम सीखेंगे 1% निकालना है। किसी भी नंबर का 1% कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें 1% पता होगा तो हम कितने ही परसेंट फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले फाइंडिंग 1% ऑफ एनी नंबर। किसी भी संख्या का 1% ज्ञात करना। कैसे करते हैं? तो हम सबसे पहले किसी भी संख्या का 1% ज्ञात करने के लिए 100 से भाग करते हैं। क्या करेंगे? 100 से भाग। जैसे कि मान लो हमें एग्जाम्पल के लिए अगर हम लें, हमें 500 का 1% निकालना है। तो 500 का 1% निकालने के लिए हम 500 में कितने से भाग करेंगे? 100 से। तो 5, यानी 500 का जो 1% है वो कितने के बराबर है? 5 के बराबर है। इजीली आप देख सकते हो, दोनों तरफ 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 100% इज इक्वल टू 500। तो किसी भी नंबर का हमें अगर 1% फाइंड करना है तो उसमें क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। तो इसको आप समझ लीजिए। हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा 20% ऑफ 100। बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। तो 100 तो बेसिक सी बात है कि 100 का 20% 20 होता है, 30% 30, 10% 10 ही होता है। फिर भी देखते हैं। देखो, ऑफ यानी मल्टीप्लाई। अगर बोर्ड मसूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना चाहें, अगर आपको याद ना रहे, इंटू 20%, 20 का 20, और परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे तो अपॉन में आएगा 100। 20, यानी जो 20 का 20% है वो कितना है? 20 है। ये हमारी पुराने वाली जो भी हमने पढ़ा था 1% वाले, उसी के कॉन्सेप्ट से हुआ है। देखिए अभी हमने निकाला था 500 का 1%। तो 500 का 1% तो 5 आया था। अब हमें 500 का 10% चाहिए, तो 5 गुणा 10, 50। तो 500 का 10% 50 होता है। इसी को अभी हमने 20 वाली मेथड से करें तो 500 इंटू 10% निकालना इंटू 10/100 चलेगा, ये 50। यानी कि 500 का जो 10% है वो कितना है? 50 है। इस तरह से हम किसी भी नंबर का कितना ही परसेंट निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रोसीजर में 1% फाइंड करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, और फिर जितनी परसेंट निकालना है उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपको अगर 20% निकालना है तो उस नंबर का 20 मल्टीप्लाई अपॉन 100, इस तरह से। और किसी भी नंबर का आप अगर चाहें डायरेक्ट निकालने के लिए तो हम देखते हैं कि 100 से हम डिवाइड करते हैं, दैट्स मीन 1/100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें। तो यहाँ से जैसे ही ये 2 जीरो आप अलग करोगे, ऊपर 2 डिजिट के बाद लग जाएगा क्या? डेसिमल। अगर हम चाहते हैं डायरेक्ट ही 2 3 5 6 00, इसका 1% कितना होगा? तो पीछे से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। ये इतना नंबर 2 3 5 6 इसका 1% निकल आया। अगर कोई और नंबर जैसे 2 9 2 6, इसका 1% निकालना है
तो पीछे से 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दो, तो ये 1% फाइंड हो गया। तो 1% निकालना तो बहुत ईजी होता है, डिवाइड भी कर सकते हो, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। मान लो आपको अगर 10% निकालना है, ये भी ईजी है। 10% निकालने के लिए मान लो इसी का हमें 10% निकालना है, 2 3 5 6 0 0, इसका 10% निकालना है, तो पीछे से 1 डिजिट पर डेसिमल लगा दो, हो गया। इसके लिए भी सिमिलर कर सकते हैं, 2 9 2 6, पीछे से 1 डिजिट पर डेसिमल लगा दिया तो 10% फाइंड हो गया। इस तरह से निकाल सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में जो है फ्रैक्शन पढ़ेंगे, फ्रैक्शन से रिलेटेड, जैसे कि फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना परसेंटेज में। सबसे ज़्यादा अगर हम यूज़ करते हैं तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। कोई फ्रैक्शन है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम कितने से 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका यूज़ हम सबसे ज़्यादा अपनी डेली लाइफ में करते हैं। मतलब फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने से हमारा एक्चुअल मीन है कि हम बता रहे हैं कि एक नंबर दूसरे नंबर का कितने % है। हमें जैसे कई बार क्वेश्चन मिलते हैं कि 2500 का कितने % है, तो ये निकालना, इसी को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में यूज़ करके निकालते हैं। या फिर जो आपको क्लास में मार्क्स ऑब्टेंड होते हैं उसकी परसेंटेज बनाना, या अलग फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं उन सबको परसेंटेज को कन्वर्ट करना। जैसे अगर हमने कहा 20/500, यानी फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना। अगर दूसरे वर्ड में हम कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि 2500 का कितने % है, 2500 का कितने % है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जहाँ भी आपको फ्रैक्शन दिखे वो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट होगा, 5 4 जा 20, तो 4%, यानी कि जो 20 है वो 500 का 4% है। इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर आप और भी एग्जांपल लेना चाहें तो जैसे हमारे पास मान लिया जनरली जो 10th क्लास में होते हैं उनके पास टोटल मार्क्स 600 का होता है। मान लिया उस बच्चे को 400 मार्क्स आए तो उसकी कितनी % बनी, तो कुछ नहीं, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 6 या 36, 6 6 या 36.6, 66.6%। इस तरह से परसेंटेज बन जाती है। यानी कि हमारे पास हमेशा, हम जहाँ तक है फ्रैक्शन का यूज़ करते हैं, मतलब फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में मैक्सिमम टाइम, बट हमेशा नहीं करते। तो कई बार जैसे हमने पहले किया कि परसेंटेज भी निकालते हैं, 1% फाइंड कर लिया, फिर 10% कितना होगा, 20% कितना होगा, तो 1% निकालने की जनरली 100 से डिवाइड किया, जितने ही % निकालना उतने से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन में दिया होगा उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वहाँ हमने परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट किया था, यहाँ नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस वाले जो क्वेश्चंस पढ़ते हैं उनमें भी सिमिलर कॉन्सेप्ट लगाते हैं। प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 कर देते हैं तो प्रॉफिट परसेंटेज निकल आता है। लॉस अपॉन CP इंटू 100 कर देते हैं तो लॉस परसेंटेज निकल आता है। हर चीज़ में हम परसेंटेज का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है कि अब चाहे SI CI में जाए या कहीं पे भी। तो इस तरह से हम दो तरह से इसका मेनली यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो हम थर्ड इसकी प्रॉपर्टी पे आते हैं वो होता है एक थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट ये होता है कि मान लिया हमने किसी एक चीज़ पर 10% इंक्रीज किया, कितने %? 10% हमने इंक्रीज कर दिया। किसी भी कोई आपने ऑब्जेक्ट है, वस्तु आर्टिकल है, उसकी वैल्यू में 10% इंक्रीज कर दिया पहले, फिर 10% डिक्रीज कर दिया, यानी कि पहले 10% बढ़ा दिया फिर 10% कम कर दिया। या फिर हम ये कहें कि पहले 10% कम कर दिया फिर 10% बढ़ा दिया।
तो इन दोनों कंडीशन में जनरली हमें लगता है कि कोई चेंज नहीं हो रहा, कोई इफेक्ट नहीं है, पहले 10% बढ़ाया फिर 10% कम कर दिया, या फिर पहले 10% कम किया फिर 10% बढ़ा दिया। तो ऐसा नहीं है, एक्चुअली जो है उसकी वैल्यू में चेंज आ जाता है, उसकी जो हमें हर कंडीशन में लॉस होता है। इन दोनों ही कंडीशन में हमें क्या होगा, लॉस होगा। अगर आप 10% इंक्रीज कर रहे हैं फिर 10% डिक्रीज करेंगे तब भी लॉस होगा, 10% डिक्रीज करेंगे और फिर 10% इंक्रीज करेंगे उस कंडीशन में भी हमें लॉस होगा। हाँ, अब लॉस कैसे फाइंड करेंगे, थोड़ा सा हम जनरली एग्जांपल देके समझाते हैं। मान लिया कोई वस्तु 100 रुपये की थी, जैसे हमने 10% क्या कर दिया, पहले डिक्रीज, पहले हम इंक्रीज वाला देख रहे हैं, इंक्रीज कर दिया तो कितने की हो गई, 110 की हो जाएगी। और हमने इस पर क्या कर दिया, 10% डिक्रीज कर दिया तो अब वैल्यू हो गई 99। क्यों, 110 का 10% होता है 11, तो इसमें से 11 हम माइनस कर देंगे, 99 रुपये की हो गया ऑब्जेक्ट, तो लॉस में हो गए ना। तो कितने रुपए का लॉस हुआ, 1% का लॉस हुआ। तो अगर हम इक्वली इंक्रीज करते इक्वली डिक्रीज करते हैं, यानी अगर हम किसी भी आर्टिकल की प्राइस में अगर रेगुलर मतलब इक्वल ही परसेंटेज में इंक्रीज करें और परसेंटेज में ही डिक्रीज करें तो हमें हमेशा लॉस होता है। लॉस कैसे फाइंड करते हैं, तो वो लॉस होता है x² अपॉन 100% का लॉस। जैसे कि अभी हमने देखा इसमें 1% का लॉस हुआ हमारे लिए, तो कैसे हुआ, हमने 10% इंक्रीज किया 10% डिक्रीज किया, तो x की जगह कितना रखा, 10, 10 का होल स्क्वायर अपॉन 100, 10 का होल स्क्वायर हो गया आपका 100/100, 100 से 100 कैंसिल, 1% का लॉस हुआ और यहाँ से भी 1% आया था। तो अगर हम किसी भी वस्तु की कीमत में किसी भी आर्टिकल की जो है वैल्यू में उसमें अगर इक्वली मतलब 10%, 20% या 30% कितने ही परसेंट इंक्रीज करें उतने ही परसेंट डिक्रीज करें तो हमें हमेशा लॉस होता है। वो लॉस परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं x²/100, जहाँ जो x है वो परसेंटेज में दिया गया है, कितने परसेंट आपने डिक्रीज किया कितने परसेंट इंक्रीज किया। तो ये है कॉन्सेप्ट, आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसके आगे हम कुछ और कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, जैसे कि फिर एक आधा एग्जाम्पल हम और लेके देख लेते हैं। मान लिया एक क्वेश्चन इस तरह से कि 300 का 30% प्लस 30 का 10%, इस तरह से क्वेश्चन है। या फिर इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करें, 30% ऑफ 300 प्लस 10% ऑफ 30। नवोदय के बच्चों के लिए तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनके लिए आता है, हाँ जो अदर एग्जाम्स हैं उनमें भी आने की प्रोबेबिलिटी होती है इस तरह के क्वेश्चंस की। सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑफ या बोर्ड मासूल को हम याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ थोड़ा। जो ऑफ है, ऑफ या का यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई के लिए, तो 300 इंटू 30 के बीच में तो मल्टीप्लाई आ जाए क्योंकि ऑफ का लगा है वो दोनों एक ही चीज़ होती हैं, प्लस यहाँ 30 इंटू 10 हो जाएगा। अब एज वी नो कि परसेंटेज का सिंबल जैसे ही हम अलग करेंगे यहाँ से तो अपॉन में आपका 100 आ जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ ये दोनों 0 कैंसिल, यहाँ से मिल गया हमें 3 इंटू 30 दैट्स मीन 90, प्लस यहाँ से 3 बन जा 3, 93, ये हमारा आंसर होगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, नवोदय एग्जाम का प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है, इसको मैंने ऑब्टेन किया हुआ है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ स्पेशल ट्रिक्स सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।